बकरा ईद पे मुझ समेत तमाम लोगों के घरों में कोफ्ते पसंद किए जाते हैं। मखनी कोफ्ते बाबा जी, मखनी कोफ्ते, मुगलाई कोफ्ते, बकरा ईद स्पेशल कोफ्ते, ये स्पेशल हैं बस। दूसरे जो कोफ्ते, ओए हो बकरा राजा जी, कोफ्ता कहाँ जा रहा है? माशाल्लाह लुक तो बहुत प्यारी है। ये देखें जी, माशाल्लाह मक्खन की तरह मुलायम है जी। वाह। जिस कोफ्ते में जाली है यूं समझेंगे वो सॉफ्ट और नरम है। ईद वाले दिन इस तरह बीवी के साथ बैठ जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बकरा ईद पे मुझ समेत तमाम लोगों के घरों में कोफ्ते पसंद किए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि कोफ्ते खुल क्यों जाते हैं, कोफ्ते हार्ड क्यों बनते हैं, कोफ्ते की ग्रेवी टेस्टफुल क्यों नहीं बनती। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बकरा ईद पे आपको वो टिप्स दूं और वो चीज़ें बताऊं कि कोफ्ते टेस्टफुल बने, कमाल के बने, लजीज बने और मुगलाई बने। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते तैयार करने के लिए सबसे पहले फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है। इसके साथ का पैन चढ़ा देंगे, 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म करने के बाद इस तरीके से स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमें फ्राई प्याज चाहिए, तली हुई प्याज चाहिए, कुरकुरी प्याज चाहिए। यहाँ पे प्याज को रोक देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। सारी प्याज निकाल के बटर पेपर हमने वहाँ पे बिछाया हुआ है उसके ऊपर निकाल देंगे और फैला देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये ड्राई हो और कुरकुरी बने। यहाँ पे बटर पेपर के ऊपर प्याज को इस तरीके से फैला देंगे। कोफ्ते जो है ना जी, 2 स्टेप में बनते हैं। ग्रेवी का स्टेप अलग होता है, कोफ्तों का अलग होता है। कोफ्तों का स्टेप करने लगे हैं। चॉपर ले लेंगे, चॉपर के अंदर ये 6 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरीके से कटा हुआ, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, 1 प्याज इसके साथ की। ठीक हो गया। पहले हम इन चीज़ों को चॉप कर लेंगे, कीमा चौक के बेच नहीं दब देना। सब चीज़ें चॉप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 पाव कीमा है, 750 ग्राम इसको शामिल कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। है सुभान अल्लाह, हैं बकरा ईद मज़े आएंगे। बीफ का कीमा ले रहे हैं, मटन का कीमा ले रहे हैं, मटन का। बीफ के लिए भी सेम प्रोसेस। इसको अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। चॉप करने से जो हमने ग्रीन मसाला डाला है और कीमा डाला है ये यकजान हो जाएगा। इसके अंदर लेस बनेंगी जिससे कोफ्ता टूटेगा नहीं। स्टेप 1 आपको बता दिया। अच्छे तरीके से चॉपर में तमाम चीज़ों को चॉप करने से क्या हुआ कि हमारे अब जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। ठीक हो गया। इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्तों का कीमा यहाँ पे निकाल दिया। एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन करेंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून खशखाश जो इसकी जान है ये शामिल करेंगे। रोस्ट करना है। और हमारे पास भुने हुए और छिले हुए चने हैं। ठीक हो गया। ये शामिल करेंगे, आधा कप चाय वाला। इनको दोनों चीज़ों को रोस्ट करेंगे ताकि नमी वगैरह ना रहे। अगर आपके पास चने अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने के बाद। खशखाश और चनों को हमने रोस्ट कर लिया। फ्लेम को बंद कर देंगे, मिक्सी के जार में शिफ्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आएंगे, अच्छे तरीके से फाइन पाउडर बना लेंगे। एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर चॉप किया हुआ कीमा शामिल कर देंगे। साथ में ये जो हमने रोस्टेड चने और खशखाश को ग्राइंड किया है ये डाल देंगे। थोड़ी सी बचा लेंगे। ठीक है, इतनी सी बकाया शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च ये कलर के लिए होती है। ठीक हो गया, 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून,
चॉप किया हुआ पुदीना 1 टीस्पून, सुभान अल्लाह। चॉप की हुई प्याज, आधी प्याज थी दरमियाने साइज़ की, उसको चॉप करके अच्छे तरीके से पानी निचोड़ लेना है। अब हम इसको हथेली मारेंगे, अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इस तरीके से हथेली मारने से कोफ्ते नहीं खुलेंगे। जहन नशीन कर लें बातें, रेसिपी को पीछे बैक कर करके देखें मैं क्या कह रहा हूँ। और इससे पहले, मसलने से पहले आपने नमक और लेमन का जूस नहीं शामिल करना। इस टाइम पे आके जब अच्छी तरीके से मसल लिया, लेस बन गई, नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, 1 लीमू का रस हल्का सा मसल लेंगे, फिर कोफ्ते बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बन किसकी फरमाइश पे रही है तो बता दो। ये राजा जी खड़ी हुई हैं साथ। ये मेरी पसंद पे बन रहे हैं भाई, मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है, लेकिन अफसोस के मैं तो खुद बना नहीं सकती, और ये काफ़ी लंबा वो जो होता है ना, इसका काम हो जाता है। ये लें जी, इसको अच्छे तरीके से मसल लिया। यहाँ पे हमारे पास पानी है, पानी के अंदर हाथ को इस तरीके से गीला करेंगे। अपनी मर्ज़ी के कोफ्ते छोटे या बड़े जैसे आपको दिल चाहे। राजा जी साथ खड़ी हुई हैं, राजी छोटे बड़े बनाओ, छोटे बनाएं बड़े बनाएं? नहीं, दरमियाने। देखो ठीक है, दरमियाने नहीं, बड़ा है, बड़ा है? थोड़ा सा छोटा करो, बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते। ये देखो अब ठीक है, इस तरह। चलो ठीक है, इस तरह के कोफ्ते सारे बना लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है भाई, आपकी मर्जी है छोटे बनाने बड़े बनाने। कोफ्ते सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिए हैं। यहाँ पे आपने ऑयल चढ़ा देना है और मीडियम फ्लेम पे हमने कोफ्तों को 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। ठीक हो गया? फ्राई करने का तरीका ये है कि आपका ऑयल तेज़ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कोफ्ते रख दें, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी साइड चेंज करनी है या फिर पैन को पकड़ के हिलाना है। इस तरीके से हिलाते हुए आप इनको फ्राई कर सकते हैं, या नहीं खुलेंगे, या फिर इनको इस तरीके से साइड इनके चेंज कर लें एहतियात के साथ, कोफ्ते फ्राई करने का बाबूजी क्या मकसद है? ताकि ये खुले ना, इनकी शेप बरकरार रहे, इनके ऊपर एक ऑयल की लेयर सी आ जाए। ये लें जी, इस टाइम पे हम कोफ्तों को निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुके हैं, बड़ा गोल्डन सा कलर आ चुका है माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर शाइनिंग कितनी प्यारी है, और ये खुले भी नहीं है। ठीक हो गया? ये इसी वजह से नहीं खुले, जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया उस प्रोसेस से आप बनाएंगे तो ये नहीं खुलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं जी? खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। राजा भी तो ग्रेवी बननी है। हाँ वो तो मुझे पता है, मुझे सारा पता है क्या कुछ बनना है। अच्छा, हाँ जी, चलो जी। मुझे सारा पता है, मेरे हाथों से गुजरे हुए हैं सारे काम। अब नहीं करती वो और बात है, ये होते माशाल्लाह नहीं है। माशाल्लाह। ये लें जी दूसरे जो कोफ्ते, ओए हो पकड़ राजा जी, कोफ्ता कहाँ जा रहा है? ये वाले कोफ्ते भी जी फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना श्रिंक हो जाते हैं, जितने भी मोटे बना लो ना, थोड़ा बहुत ये श्रिंक जरूर होता है। एक कप ऑयल का आपने ले लेना है, वही वाला ऑयल जिसके अंदर हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, ताकि टेस्ट इधर उधर ना होवे। ठीक हो गया? फ्लेम को ऑन कर लेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद खड़े गरम मसाले, 2 बड़ी इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ 4 अदद, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग 4 से 5 अदद, इनको कड़कड़ा लें 30 से 40 सेकंड। और जब तक ये हमारे गरम मसाले ऑयल के अंदर थोड़े से रोस्ट होते हैं, हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों का पेस्ट बना लेते हैं। 2 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 6 जवे लहसुन के, 1 छोटे साइज़ का प्याज। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेते हैं। ये पेस्ट उठा के इसके अंदर शामिल कर देंगे। किसी भी चीज़ पे, भुनाई पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रहे।
अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे आप इसकी 2 से 3 मिनट तकरीबन। सुभान अल्लाह हैं। मखनी कोफ्ते बाबा जी, मखनी कोफ्ते, मुगलाई कोफ्ते, बकरा ईद स्पेशल कोफ्ते, ये स्पेशल हैं। बस आप इनको बनाएं ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह। भुनाई कर लें फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिल्ली पाउडर। अब शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी थोड़ी सी शामिल कर देंगे, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून। फिर भुनाई करेंगे अगेन अच्छे तरीके से मिसालों की। अच्छे तरीके से मिसालों की भुनाई करने के बाद ये वाला जूसर वाला जग जो था जिसके अंदर टमाटरों का पेस्ट बनाया था प्याज का, इसके अंदर हमने ये जो पहले प्याज को फ्राई किया था ये कुरकुरा हो चुका है। ये देखें इस तरीके से ठीक हो गया। ये इसके अंदर शामिल करेंगे। बाबा जी आप ये यूनिक रेसिपियाँ हमसे क्यों शेयर कर रहे हैं? दिल कर रहे हैं, नहीं गल समझ आए। हाँ जी, साथ में दही आधा कप, फिर पेस्ट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेस्ट इस टाइम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। ये फ्राई प्याज और दही का थोड़ा सा पानी हंगाल लेंगे ताकि कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो। फिर भुनाई करेंगे और साथ ही इसके शामिल कर देंगे ये जो हमने मिसाला थोड़ा सा बचाया हुआ था चनों का और खशकाश वाला, ये भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मैंने किसी चीज़ की भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक हो गया। ऑयल ऊपर आ चुका है। इस टाइम पे आके जितना आपको शोरबा चाहिए, जितना आप पसंद करते हैं उतना आप कोफ्तों में शोरबा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ तकरीबन 1 लीटर जितना। ठीक हो गया। ऊपर से कवर लगा दूँगा, बॉयल आने का वेट करूँगा। अच्छा ये जब पानी को बॉयल आ जाए ना, पानी पकना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने नमक चेक कर लेना है। 1/2 टीस्पून नमक मैं लगाने लगा हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से लगा लिया करें। कोफ्ते उठा के इसमें शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा हिला देंगे। सुभान अल्लाह हैं। मज़े आन गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोफ्ते हमारे गल चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और फ़ौरन कवर आपने नहीं उठाना। 3 से 4 मिनट कवर को ढांप के रखेंगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, शाइनिंग आएगी। अब कोफ्तों को डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ खूबसूरत सा बॉल रखेंगे। ये राजा जी की फरमाइश पे कोफ्ते तैयार हुए हैं और राजा जी को कोफ्तों में गाढ़ा शोरबा पसंद नहीं है। वो कहती हैं थोड़ा सा शोरबा जो है वो पतला होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने रखा है। अगर आप चाहें तो आप गाढ़ा भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह हैं। देखो खुले ने की तो टूटे ने की तो नहीं टूटे। बाबा जी कमाल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये कोफ्ते हमारे बकरा ईद स्पेशल रेडी हैं। इसके ऊपर गार्निश के टाइम पे सिर्फ धनिया जाएगा और कोई चीज़ नहीं जाएगी। अगर आप पसंद करते हैं तो काली मिर्चें मोटी कुटी डाल सकते हैं, लेकिन कोफ्तों पे जाती नहीं है। अब इसको हम उठा के लेके चलते हैं दस्तरखान पे, डाइनिंग टेबल पे। राजा जी को चेक करवाते हैं कि कोफ्ते हमारे कैसे तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाह। कोफ्तों को उठा करके हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे आ चुके हैं, क्योंकि राजा साहिबा का जो है ना ये आर्डर था कि कोफ्ते यहाँ पे आएँ और फिर यहाँ मैं टेस्ट करके बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजी क्या कहती हो? माशाल्लाह लुक तो बहुत प्यारी है। आपने कहा था कि शोरबे को गाढ़ा नहीं करना। नहीं ये बेहतरीन है। ठीक है बेहतरीन। लो जी 2 कोफ्ते इनफ हैं। बहुत, एक डाल देते वो भी काफ़ी था। नहीं राजा जी
चलें, मेरा तो फेवरेट चीज़ है, डिश है। मैं भी डाल लूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोटी इधर से ले लेना अभी। माशाल्लाह जब तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मक्खन की तरह मुलायम है जी। अब आपको बताते हैं मुंह में घुलने वाले। वाह, क्या ही टेस्ट है और क्या ही लुक है उनकी, और क्या ही मज़ेदार है। नरम जाली वाला, ये देखें, जिस कोफ्ते में जाली है यूँ समझेंगे वो सॉफ्ट और नरम है, मक्खन की तरह मुलायम बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको? बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। अच्छा जी, आज का व्लॉग और आज की रेसिपी एंड करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ और व्लॉग अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके माल और जान को महफूज रखे और अल्लाह ताला आपको बेहिसाब रिस्क दे। मेरे भाइयों, अगर आपको ये रेसिपी कोफ्तों की जो हमने बनाई अच्छी लगी हो, ईद वाले दिन इस तरह बीवी के साथ बैठ जाना और टेस्टी से इस तरह कोफ्ते डाल के बीवी को सर्व करना, ठीक हो गया। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दें। आप लोगों की मोहब्बतों का, दुआओं का, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।